नमस्कार, प्रणाम। मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। अभी अभी मुझे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आज बिहार दिवस के दिन 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार दिवस के दिन ही सुपौल ज़िला में देश की सबसे लंबी पुल जो बन रही थी, अभी उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। देखिए, हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जिनका नाम रंजीत कुमार दुबे है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इसके बारे में ये क्या कह सकते हैं। देखिए, आज तो सबसे पहले बिहार दिवस है जी। बिहार दिवस पे बिहारी मजदूर को शुभकामना दिया जाए, या फिर आज जो तरह से पुल गिर के बहुत सारे मजदूर मर गए हैं, उनके लिए क्या किया जाए। आखिर में जो ये सब हो रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। हर बार बिहार में पुल बनता है, हर बार पुल बिखरता है, उसमें मजदूर गिर के मर जाते हैं, लेकिन नेता को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ सिस्टम को बदलना होगा, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके पहले नहीं। देखिए, आज तो हमको लगता है कि बिहार दिवस के स्थापना के दिन बहुत सारे मजदूर मर गए हैं। उनके बारे में आप सरकार से क्या कह सकते हैं, विनती क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। देखिए, सबसे पहले बिहार एक गरीब राज्य बन के रह गया है, मजदूरों की फैक्ट्री बन के बिहार रह गया है। ठीक है, बिहार को पहले बोला जाता था ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि जो अपने आप पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के चलते, भ्रष्ट नेताओं के चलते बिहार एक मजदूर का राज्य बन के रह चुका है। और बिहार में ऐसा रोज़ घटना होता है। बिहार में कम से कम डेली कम से कम 20 से 25 मजदूर बिहार के बाहर हो या बिहार के अंदर हो, उनकी जान चली जाती है। 20 मजदूर का अगर आप पूरे बिहार का डाटा निकालिएगा तो पूरे बिहार वासियों में जहाँ जहाँ मजदूर हैं, वो बिहार के अंदर काम कर रहे हो, बिहार के बाहर काम कर रहे हो, या फिर देश के बाहर बिहार राज्य के मजदूर काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप पूरा डाटा को कलेक्ट करिएगा तो 20 मजदूर बिहार से प्रतिदिन अपने जान को गंवा देते हैं, सिर्फ मजदूरी करके, और इस भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सिस्टम की वजह से। सरकार से आपकी क्या विनती है उस मजदूर के बारे में? आप कुछ कहिए, सरकार से कुछ अनुमति दिया जाए और ऐसा न घटना हो, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, पुल गिर गया, वहाँ पे मजदूर भी मर गए जी। लेकिन अभी तक पुल गिर गया, मजदूर मर गए, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल अभी जो वीडियो बन रहा है, हाँ, अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला है। 4 घंटा पहले ही घटना घटी हुई है। हाँ, ये घटना 4 घंटा पहले घटना घटी है, लेकिन घटना स्थल पे एक भी स्थानीय वहाँ का नेता नहीं पहुँचे हैं। उस नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिस नेता को 4 घंटा हो गया वहाँ तो रोड सड़क दुर्घटना की मामला जो है, पुल गिरा है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तो क्षतिपूर्ति है ना। क्षतिपूर्ति तो हर इंसान की है। वो जो मजदूर उसमें इसका जिम्मेवार तो गवर्नमेंट सेंट्रल भी तो हो सकता है। जैसे भाजपा सरकार है, दिल्ली में बैठी हुई है, उनसे भी कुछ कहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार की जो भी लोग बैठा हुआ है, उससे पहले जहाँ की वहाँ की स्थानीय जो नेता हैं, विधायक है, एमएलए हैं, मुखिया हैं, उन लोग को पहुँच के ग्राउंड पे वहाँ पे देखना चाहिए ना कि आखिर में हो रहा है तो क्या हो रहा है। देखिए, जब तक हम लोग फुनगी के पीछा पड़ेंगे ना भैया, तब तक बिहार का मजदूर ऐसे दब के मरते रहेगा और बिहार बिहार राज्य में सबसे पहले श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और सारे भी नेता हैं। सुपौल राज्य के भी, सुपौल जिले के भी बहुत सारे नेतागण हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे। आप अपने चैनल से कुछ, मेरे चैनल से कुछ आप इसके मुताबिक कहा जाए। इसके मुताबिक कि प्लीज उन नेताओं लोग से विनती है कि आपका तो बेटा कभी मजदूर नहीं बनेगा, लेकिन जो मजदूरी करके अपना बेटा को राजा बनाना चाहता है, उसकी ज़िंदगी को काहे बर्बाद कर रहे हैं लोग। कम से कम वैसा सिस्टम लाइए, उस तरह का वहाँ पे सेफ्टी लाइए कि जिस तरह से अगर मजदूर काम भी कर रहा है ना, तो वो अगर गिर भी जा रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा हौसला मिले कि हाँ, इस वजह से हम बच सकते हैं। उसके परिवार का पूरा संपूर्ण रूप से उसका विकास खत्म हो जाता है। अगर किसी परिवार का अगर आज मर गया होगा, जहाँ पे बहुत सारे कई सारे मजदूर वहाँ पे गुजर गए हैं इस पुल गिर जाने की वजह से, आज उनके परिवार का क्या हाल होगा, कौन सा नेता वहाँ पे पूछने जाएगा। तो प्लीज़ उन लोग से विनती है कि सबसे पहले बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है ना, एक बार अगर मजदूर की जनगणना हुआ होता और मजदूर के लिए एक बार सरकारी उनके बीमा को खोला गया होता, LIC को खोला गया होता कि किसी भी बिहार के किसी भी मजदूर को वर्क
पीरियड में अगर उनकी जान चली जाती है तो सरकार के ओर से इतनी मुआवजा दी जाएगी, उनके परिवार को पोषण के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसला लिया जाएगा जो सरकार की ओर से और हर मजदूर के लिए हो, और उसका अमाउंट उस हिसाब से हो जिस हिसाब से उसका परिवार का भला हो सके। क्योंकि भैया जब घर का गार्जियन मुर्सा है ना तो परिवार का पूरा सपना उसी दिन टूट के बिखर जाता है, और उसके बाद उसका लड़का कुछ सोच नहीं पाता है, वो भी मजदूरी करेगा, वो भी एक दिन मर जाएगा। लेकिन नेता लोग को इस पे सोचना चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आपने कुछ जानकारी दिया। मैं अभी इसके बारे में फिर से डिस्क्रिप्शन लेना चाहता हूँ और फिर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बुलंद बिहार चैनल को देखा जाए, मेरा यही अनुग्रह है।